ओम शांति। आज हम 7 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली रिवाइज़ करेंगे। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 26/11/1994। आज की मुरली का सार है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। अब देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों के मस्तक पर भाग्य की लकीरें देख रहे हैं। तो 3 तरह के भाग्य की लकीरें बाबा ने देखी। बाबा कहते, पहली लकीर बाबा ने कहा कि बच्चों को परमात्म पालना का भाग्य मिला है, उसकी लकीर चमक रही है। दूसरा बाबा ने कहा कि बच्चों को ऊंचे से ऊंची पढ़ाई पढ़ने का भाग्य मिला है। और तीसरी लकीर थी भगवान की श्रेष्ठ मत प्राप्त करने के भाग्य की लकीर। आगे बाबा ने बताया कि जब कोई प्राप्ति सदा करना चाहते हैं तो उसके लिए पुरुषार्थ भी सदा करना होता है और तीव्र पुरुषार्थ करना होता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन बच्चों में चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर है। बच्चे सोचते ज़्यादा हैं लेकिन स्मृति कम रहती है। बाबा ने कहा बच्चे स्मृति स्वरूप कम रहते हैं। बाबा ने कहा कि एक बात स्मृति में हमेशा रखो कि अमृत वेले ही तुम्हें कौन उठाता है। सवेरे सवेरे से बाबा आकर तुमको उठाते हैं। बाप तुम्हारे अंदर शक्ति भरते हैं, तुम उनसे रूह रिहान करते हो। तो बाबा कहते ये हमेशा स्मृति में रखो कि हमें श्रेष्ठ परमात्मा पालना का भाग्य मिल रहा है। बाबा कहते लेकिन जितना भाग्य मिल रहा है, जितना प्राप्त करना चाहिए, उतना बच्चे फ़ायदा नहीं उठाते हैं। बाबा ने कहा कभी तुमने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि हमको कभी परमात्मा पालना और पढ़ाई का अधिकार मिलेगा। लेकिन बाबा ने इतना तुम्हारे लिए सहज किया है, तुम्हें सहज योगी जीवन दिया है। कोई मुश्किल नहीं। बाबा कहते जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए बाबा ने कितना सहज योगी जीवन बनाया है, तो सदा ही तुम्हारे पुरुषार्थ की गति भी तेज़ होनी चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा कि कई बार पुरुषार्थ की गति तेज़ हो जाती है तुम्हारी, कई बार धीरे हो जाती है। उसका कारण है कि तुम हमेशा स्मृति स्वरूप नहीं रहते। हमेशा तुम्हें श्रेष्ठ स्मृति नहीं रहती। बाबा ने कहा कि हमेशा स्मृति स्वरूप रहो तो तुम्हें समृद्धि आए, लेकिन बीच बीच में विस्मृति आ जाती है। बाबा ने कहा आत्मा के संस्कार हमेशा स्मृति के ही हैं। आदि काल में भी आत्मा स्मृति स्वरूप है और मध्य काल में भी, और अंत काल संगम युग पर भी आत्मा स्मृति स्वरूप ही है। बाबा ने कहा कि जब परम धाम में हो तुम तब भी स्मृति स्वरूप, और जब आदि होती है सतयुग में आते हो तब भी आत्मा स्मृति स्वरूप होकर प्रारब्ध भोगती है, और संगम युग पर भी तुम स्मृति स्वरूप बनने की कोशिश करते हो। लेकिन मध्य काल में आत्मा में भी स्मृति आ जाती है। तो बाबा कहते हैं ज़्यादा संस्कार स्मृति स्वरूप के हैं, इसलिए तुम्हें स्मृति स्वरूप बनना है। अपने स्वरूप का, अपने गुणों का की स्मृति तुम्हें रखनी है। फिर बाबा ने आज बताया कि ब्राह्मण जीवन में जो भी परीक्षाएं आती हैं उनका कहीं ना कहीं कारण है परिवर्तन शक्ति की कमी होना। बाबा कहते हैं बच्चों में परिवर्तन शक्ति की कमी है। कोई भी व्यर्थ संकल्प जब चलता है तो वो अपनी तरफ खींचता है। उसका प्रवाह नदी के पानी की जैसा होता है, तो बच्चे उसको रोक नहीं पाते, उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, जिससे उनका वेस्ट से बेस्ट में जमा नहीं हो पाता। फिर बाबा ने कहा कि एक और गलती करते हैं कि जब कोई गलती हो जाती है तो उसके ऊपर ही सोचते रहते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, तो उसको फिर दाग के ऊपर दाग लगाते रहते हैं और बार बार सोचने के, व्यर्थ सोचने के संस्कार पक्के होते जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बात आपको छोड़कर चली जाती है लेकिन आप बात को छोड़ते नहीं, उसके ऊपर सोचते रहते हो। तो बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति होनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर इतनी परिवर्तन शक्ति होनी चाहिए कि सेकंड में
कोई भी बात आई और सेकंड में निर्विकल्प स्थिति बन जाए, उसके बारे में कुछ भी ना सोचा जाए, बिंदी लग जाए। बाबा कहते हैं कि परिवर्तन शक्ति भी 3 जगह काम करती है। बाबा ने कहा पहली परिवर्तन शक्ति, पहला परिवर्तन तुम्हें करना है स्वरूप का परिवर्तन, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। दूसरा बाबा ने कहा तुम्हें परिवर्तन करना है अपने स्वभाव का, जो कलयुगी स्वभाव हैं वो तुम्हारे नहीं होने चाहिए, सतयुगी संस्कार स्वभाव होने चाहिए, उनमें परिवर्तन करो। और तीसरा बाबा ने कहा संकल्प में परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं 3 तरह के परिवर्तन शक्ति तुम्हें आवश्यक है। बाबा ने बात के ऊपर भी बताया कि जो परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण एक ही बात बार बार चलती रहती है, बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को छोड़ते नहीं हैं। आगे मुरली में बाबा ने टीचर्स से बात करते हुए कहा कि सफल टीचर वह बनती है जिसका निर्मल स्वभाव होता है। बाबा ने कहा कि तुम्हें निर्मल स्वभाव वाला होना है, चाहे बात कैसी आ जाए, लेकिन हमें हमेशा स्वभाव तुम्हारा शांत होना चाहिए। आगे बाबा ने बताया कि अगर किसी आत्मा के अंदर ज्ञान ठीक है तो उसकी निशानी है, उसको खुशी होगी। अगर खुशी नहीं है उसको, तो इसका मतलब उसका ज्ञान ठीक नहीं होगा। आज की मुरली में वरदान है स्नेह की लिफ्ट द्वारा उड़ती कला का अनुभव करने वाले अविनाशी स्नेही भव। आज बाबा ने कहा कि मेहनत से मुक्त होना है तो बाप के स्नेही बनो, माना बाबा से प्यार रखो। बाबा कहते हैं ये जो बाबा के प्रति तुम्हारा प्यार है ये तुम्हें उड़ाने वाला है, इससे तुम्हें लाइट मिलती है। बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा स्नेह कम होगा तो तुम्हें करंट नहीं मिलेगी और लिफ्ट काम नहीं करेगी। उदाहरण बाबा ने दिया कि जैसे बिजली वाली लिफ्ट होती है, अगर बिजली ना हो तो वो लिफ्ट काम नहीं करती, उससे सुख अनुभव नहीं हो सकता। इसी तरह बाबा कहते हैं अगर तुम्हारा बाबा से प्यार नहीं है तो तुम ऊपर उड़ नहीं सकते, तुम्हें मेहनत का रास्ता अनुभव होगा। आज की मुरली में स्लोगन है शुभ संकल्प और दिव्य बुद्धि के यंत्र द्वारा तीव्र गति की उड़ान भरते रहो। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं परमात्म पालना की अधिकारी आत्मा हूँ। ओम शांति।